जय सिया राम। जय श्री कृष्ण। आज हम लोग संवाद करने के लिए उपस्थित हैं। एक बड़ी विचित्र सी परिस्थिति जो समाज में उत्पन्न होती जा रही है, जातिवाद को लेकर के। पिछले कुछ समय से ये जातिवाद का जो वृक्ष है वो इतना ज़्यादा पनप रहा है समाज में, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और देखने में ये आ रहा है कि भगवद अवतारों को, भगवान के जो अवतार हैं उनको लोग अपनी अपनी जातियों से जोड़ करके और अपने को बड़ा श्रेष्ठ, बड़ा ऊंचा, बड़ा महान दिखाना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान की लीला में जो सहायक अन्य व्यक्तित्व हैं, करेक्टर्स हैं, उनके साथ लोग नाम जोड़ दे रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जो कभी भी किसी के लिए आदर्श नहीं हो सकते, रोल मॉडल नहीं हो सकते। अभी ज़्यादा चल रहा है क्या, ब्राह्मण लोग अपने आप को वंशज बताने लगे हैं परशुराम का। हम लोग परशुराम के वंशज हैं, परशुराम जी के वंशज हैं। अरे भैया, भले आदमी कुछ अध्ययन किया होता, कुछ पढ़ा लिखा होता, परशुराम जी ने तो विवाह ही नहीं किया। परशुराम जी तो आजीवन ब्रह्मचारी थे, समझे। और परशुराम जी ने किसी को दत्तक भी नहीं लिया, किसी को गोद भी नहीं लिया। तो यही मान लेते हम कि भैया चलो परशुराम जी ने गोद ले लिया था, वहीं से आगे तुम्हारी वंशावली चल गई। तो परशुराम जी तो भगवान के अवतार हैं, ठीक है, ब्राह्मण हैं, लेकिन परशुराम जी का तो विवाह नहीं हुआ। परशुराम जी का तो वंश परशुराम जी तक सीमित है, समझे। तो परशुराम जी के नाम पर दंगा करना, लड़ाई झगड़ा करना, हिंसक वातावरण तैयार करना, परशुराम जी का नाम लेकर के कि हम परशुराम जी के वंशज हैं, अपने को उनके साथ जोड़ना, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, समझे। परशुराम जी ने जो किया वो उस समाज, उस समय की जो परिस्थिति थी उसकी मांग के अनुसार किया। आपकी परिस्थिति, आपका समाज उसकी मांग नहीं कर रहा है, तो क्यों समाज का जो माहौल है उसको आप बिगाड़ रहे हैं। जो यादव हैं वो अपने को श्री कृष्ण का वंशज कहते हैं, हम ही श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम यादव, हम कृष्ण के वंशज हैं। आप लोग भी अध्ययन कर लेते। भागवत में स्पष्ट लिखा है 56 करोड़ यदुवंश था, और श्री कृष्ण ने ये जान करके कि ये आने वाले समय में अपनी संख्या अधिक हो जाने के कारण समाज का, धर्म का पतन का कारण बनेंगे, इस कारण से स्वयं श्री कृष्ण ने ही उनको वहीं पर समाप्त करवा दिया। उनमें से एक आध दो बचे थे। भागवत में तो लिखा है चतुपंचावशेषतः, कुछ बचे, उनमें से 4-5 उद्धव जी थे, उद्धव जी ने विवाह नहीं किया। एक वज्रनाभ जो थे श्री कृष्ण जी के परपौत्र, एक उनसे ये वंश चला। तो इसमें भी अगर आप डीपली जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि जो जादौन क्षत्रिय हैं वो श्री कृष्ण के वास्तविक वंशजों में हैं। तो भगवान कृष्ण तो सबके हैं, भगवान राम सबके हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि भगवत अवतारों को अपनी जाति से जोड़ करके समाज में विघटन पैदा करना, समाज में विवाद पैदा करना, समाज के, राष्ट्र के माहौल को बिगाड़ना, ये ठीक बात नहीं है। दूसरी बात, एक वीडियो हमको दिखाई किसी ने, बच्चे ने, उसमें एक नई उम्र का लड़का, नवयुवक, वो पहलवानी कर रहा है और जय रावण जय रावण जय रावण कर रहा है। अरे तुम्हारी बुद्धि मारी गई मूर्खानंद, बिल्कुल हद कर दी, पागलपने से भी परे की हद हो गई है भाई। ये कैसी बात आपने कर दी है। क्या रावण किसी का रोल मॉडल हो सकता है? रावण की आप जय रावण कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा काम कर दिया,
अपनी भगिनी, अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए उसने भगवान से बैर ले लिया। वो बड़ा आदमी था। हम आपको एक छोटी सी घटना रामायण की बताते हैं, जो लोग इस बात का संकेत करते हैं। रावण की जो बहन है शूर्पणखा, उसका पति था विद्युज्जीवा। उसके पति को मारने वाला स्वयं रावण था। जिस दैत्य के राजा के शासन में सेनापति था विद्युज्जीवा को मारने वाला रावण था। रावण चाहता तो विद्युज्जीवा को बंदी बना लेता, अपने सामने झुका लेता, मारता ना, बहन को विधवा ना बनाता। बहन के पति को मारने पर बहन का प्रेम कहाँ गया था? अब आ जाइए बहन पर। आप पंचवटी की घटना देख लीजिए, नासिक की पंचवटी की। हैं, राम जी के पास जाती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। ओह, आपके जैसा कोई नहीं है और आपको देख करके हमको आपसे प्रेम हो गया। राम जी ने नकार दिया तो लक्ष्मण के पास जाकर के वही बात कह रही है, ओह तुम्हारे से हमको प्रेम हो गया। तो ऐसी जो स्त्री है, स्त्री के दो घर कहे गए हैं सनातन धर्म में, शास्त्र में। देहात में हम लोग कहते हैं आप घर या बाप घर। तो ना आप घर रह रही है ना बाप घर रह रही है। पति मर गया, ससुराल में रहना चाहिए। ससुराल में नहीं रही तो बाप के पास, विश्वा ऋषि के पास रहना चाहिए, भाई रावण के पास रहना चाहिए। लेकिन नहीं, स्वच्छंद होकर के घूम रही है, अभद्र व्यवहार प्रवृत्ति को कर रही है। तो ऐसी जो स्त्री है, महिला है, जिसका आचरण ठीक नहीं है, जिसका आचरण ठीक नहीं है, जिसका विचार व्यवहार ठीक नहीं है, ऐसी जो स्त्री है, जो श्रृंखल है, आप उसके लिए क्या उम्मीद रखते हैं? तो रावण की आप उपासना करने वाले हैं तो आपका रोल मॉडल रावण है। उसका मतलब क्या है? आप भी क्रिमिनल बनेंगे। रावण का काम क्या था? क्या किया रावण ने? दूसरों की संपत्ति का हरण, दूसरों की हत्याएं, मारण हैं, किसी की पत्नी का, किसी की स्त्री का अपहरण। भाई आप जो आपका रोल मॉडल है, आप उसके जैसा बनना चाहते हैं तो यही आप करना चाहते हैं। रोल मॉडल होना चाहिए, आदर्श होने चाहिए आपके राम का अनुकरण हो सकता है, अनुकरण कृष्ण का भी नहीं हो सकता। कृष्ण ने जो कहा है वो करिए और राम ने जो किया है वो करिए, तब तो आप सच्चे अर्थों में भारतीय सनातनी हिंदू हैं। आप ब्राह्मण हैं। आप ब्राह्मण होकर के अपने शास्त्र का अध्ययन नहीं कर रहे, धर्म शास्त्र का अध्ययन नहीं कर रहे। आपके जीवन में संध्या नहीं है, शिखा नहीं, सूत्र नहीं, माथे पर तिलक नहीं, संध्या करते नहीं, गायत्री जपते नहीं। काहे के ब्राह्मण हो भैया? ये जय ब्राह्मण और गले में गमछा डाल करके राजनीति करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए ब्राह्मण है? किस बात के ब्राह्मण है? आप क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का काम क्या है? भगवान की भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। क्षत्रिय का काम है गौ की सेवा, गौ की रक्षा। क्षत्रिय का काम है दीनहीन, निर्बल, असहाय जो है उसकी रक्षा, उसकी सेवा। ना आप किसी दीनहीन की सेवा करते हैं, ना किसी की रक्षा करते हैं, तो काहे कि आप क्षत्रिय हैं? आप वैश्य हैं। तो वैश्य का काम क्या है? वैश्य का काम है समाज को आर्थिक गति प्रदान करना। आप केवल अपना पेट भरने में लगे हैं। तो समाज को जातीय रंगों में, वर्गों में न बांट करके, सनातनी होकर के और अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणोचित कर्म करिए, ब्राह्मणोचित वृत्ति से रहिए, संध्या वंदन आदि, शिखा सूत्र आदि को धारण कीजिए, तो आप ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय हैं तो अपने बाहुबल का प्रयोग गौ माता की रक्षा के लिए, गाय ब्राह्मण साधु की सेवा के लिए। भगवान का अवतार काहे लिए होता है? विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। तब आप क्षत्रिय कहलाने के अधिकारी हैं, तब आप वैश्य कहलाने के अधिकारी हैं। तो गलत रोल मॉडल, गलत रोल आइकन न चुनिए। और ये सरासर मूर्खता है। जो लोग भी ये रावण को रोल मॉडल बना रहे हैं, पहले रावण के चरित्र का ज्ञान कर लीजिए। सुनी सुनाई बातें ढपोल शंख बन करके इन चक्करों में ना आइए। अन्यथा उस समय में राम जी ने थोड़ा अवसर भी दिया उसको दंडित करने का, लेकिन अब शासन आपको समय नहीं देगा।
रावण को रोल मॉडल बना करके और रावण के जैसा आचरण करेंगे तो प्रशासन द्वारा धरे जाएंगे और फिर भैया या तो सारा जीवन जेल में बीतेगा, अन्यथा तो एनकाउंटर हो ही जाएगा। तो अपने जीवन को ऐसे मूर्खतापूर्ण कृत्यों से न प्रेरित होकर के श्री रामकृष्ण नारायण को, भक्तों को भक्तमाल ग्रंथ पढ़िए, ऐसे भक्तों को अपना रोल मॉडल, रोल आइकन बना करके तब जीवन में अग्रसर होइए। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।